दो सगे भाई एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और समुद्र में गिर पड़ते हैं। दुर्घटना इतनी गंभीर होती है कि दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में कुछ समय बाद बड़े भाई की आत्मा को होश आता है, पर वह अपने असली शरीर में नहीं बल्कि अपने छोटे भाई के शरीर में है। वह खुद को सामान्य ही समझता है, उसे इस आत्मिक का अदला बदली का कोई अंदाजा नहीं होता। वह भावुक होकर वह अपनी पत्नी को गले लगाता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन उसकी पत्नी उसके व्यवहार से चौंक जाती है। वह सोचती है कि उसका देवर उससे बेहद अजीब और अनुचित व्यवहार कर रहा है। जब वह आदमी अस्पताल में जाकर देखता है कि उसका असली शरीर अभी भी कोमा में पड़ा है, यहीं पर उसे झटका लगता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी आत्मा उसके छोटे भाई के शरीर में फंस चुकी है। अब उसका अस्तित्व उसके भाई के रूप में है। यह जानकर वह फिर से बेहोश हो जाता है। वह अब भी हर दिन अस्पताल जाकर अपने असली पति के कोमा में पड़े शरीर के पास बैठकर रोती है। उसके लिए वही उसका असली पति है। यह देख उसका पति, जो वास्तव में छोटा भाई है, वह टूट चुका है। वह उस जीवन को फिर से जीने की कोशिश करता है जो वह पहले जीता था। वह उन्हीं जगहों पर जाता है जहां वो और उसकी पत्नी साथ जाया करते थे। वह वही चीजें करता है जो उसकी पत्नी को पसंद थी। उसका पसंदीदा गाना गाता है, वही फूल को देखभाल करता है, वह पुरानी आदतें दोहराता है। पत्नी सब देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि इसमें कुछ तो है। ये सब बातें कोई और नहीं जान सकता। उसका मन डगमगाने लगता है, लेकिन वह खुद को समझाती है कि आत्माएं शरीर बदल नहीं सकती। यह बस उसकी देवर की चाल है। आखिरकार पत्नी का सब्र टूटता है। वह गुस्से में उसे आईने के सामने खड़ा करती है और कहती है, खुद को देखो, तुम कौन हो? अपने भाभी के लिए ऐसे भावनाएं रखना गलत है। अब खुद उस आदमी का आत्मविश्वास भी डगमगाता है। वह सोचता है, क्या मैं सच में वही हूँ या सब भ्रम है? लेकिन फिर वह अपनी पत्नी की आंखों में देखकर उन सभी खास पलों की याद करता है। उनकी पहली मुलाकात, वो बातें जो उन्होंने किसी से नहीं कही थी, वो वादे जो सिर्फ उन्होंने आपस में किए थे, और उसे यकीन हो जाता है। पत्नी भी उसकी बातों से अंदर तक हिल जाती है। वह जानती है कि यह सब बातें कोई और नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी उसका मन डर से भर जाता है। क्या यह सच में उसका पति है या फिर यह सब एक देवर का मानसिक खेल या धोखा है?